हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष दर्जी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 10 साइंस। जो हमारा गोल क्या है, अभी गोल बोर्ड की जो एग्जाम होगी मार्च में एंडिंग में, ईयर एंडिंग में 2026 और 27 में, उसके लिए मैं स्टैंडर्ड 10 साइंस के जितने भी चारों के चारों केमिस्ट्री के यूनिट है, वो चारों के चारों यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ओनली बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, ओनली बोर्ड एग्जाम में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ और इसका मैं पहला पार्ट लेके आ चुका हूँ। ऑलरेडी चैप्टर 1 की शुरुआत हो चुकी है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी भी आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहला वाला पार्ट देख लेना। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर बच्चों क्या है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी लेके आया हूँ जो एग्जाम में एक्टिविटी तो नहीं आएगी, लेकिन इस एक्टिविटी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर एक एक नंबर में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल जो बोर्ड के अंदर 24 मार्क्स का आने वाला है। कितने नंबर का? 24 मार्क्स का आता है। जो 24 मार्क्स का आपका 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो अभी क्या है एक्टिविटी, क्या है वो हम बारी बारी से देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या कहना चाहती है। तो ऑलरेडी हम पहले केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैग्नीशियम रिबिन रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ क्या करती है वो पढ़ चुके हैं। और अब हम देखने वाले हैं एक्टिविटी 1.2। तो ये जो हमारी एक्टिविटी, ये क्वेश्चन हो चुका है, स्टेट द केमिकल रिएक्शन। दूसरा एक्टिविटी 1.1 ये भी हो चुका है। आज हम करने वाले एक्टिविटी 1.2। तो ये एक्टिविटी 1.2 क्या है उसको शांति से एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं और जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं। मेरी गारंटी है अगर 5-10 मिनट आपने मुझे शांति से देख लिया तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट 110% पक्का हो जाएगा। देखते हैं कि क्या है एक्टिविटी। टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट एंड क्या है पोटेशियम आयोडाइड, कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ स्टडी द रिएक्शन बिटवीन, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है और उसके बेस पे कितने क्वेश्चन आंसर, तो 5 क्वेश्चन आंसर है वो हमें देखना है। तो नंबर 1 प्रोसीजर ऐसी है बच्चों, एक आपको इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। ये टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेना है लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, Pb यानी कि लेड, NO3 ट्वाइस यानी कि नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। उसके अंदर बड़ी इज्जत के साथ आपको क्या ऐड करना है, Ki ऐड करना है। क्या ऐड करना है बच्चों? Ki करना है। क्या? Ki। तो ये हमारा लेड नाइट्रेट प्लस एडिशन Ki। तो इस तरीके से लेड नाइट्रेट और Ki को हम करने वाले हैं ऐड। तो लेड नाइट्रेट और Ki को ऐड करते हैं तो बच्चों क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इसके बेस पे 5 क्वेश्चन आंसर वो अच्छे से देख लेते हैं, फटाफट आपका रेडी हो जाएगा। What is the color of a lead nitrate solution? तो स्टार्टिंग में जो ये लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन था इसका कलर क्या था? तो सिंपल कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। एक बार लैब में जाना, जिस भी स्कूल में पढ़ते हो सर को बोलना है कि एक बार लैब में लेके जाओ, तो एक बार आप कलर देख लोगे तो आपका पक्का हो जाएगा कि लेड नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है। दूसरा क्वेश्चन, कलर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ Ki। एक्वियस यानी कलर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस यानी कि जो भी सब्सटेंस हो उसको पानी के साथ मिला ना उसको बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। यानी कि अगर Ki है तो Ki को अगर मैं पानी के साथ मिक्स कर दूंगा तो वो बन जाएगा हमारा एक्वियस सॉल्यूशन। कौन सा बनेगा? एक्वियस सॉल्यूशन। तो कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki, K यानी कि पोटेशियम, I यानी कि आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये भी बच्चों होता है कलरलेस, ये भी होता है कलरलेस। एक बार लैब में जाओ, दोनों के दोनों मिक्सचर को एक बार आपने देख लो। अगर आपने देख लिया अच्छे से तो समझ में आ जाएगा कि लेड नाइट्रेट भी कलरलेस और पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट ने Ki के साथ करवाया है तो क्या केमिकल रिएक्शन होती है? तो ये हमारा लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट एक्वस रिएक्ट विद द Ki एक्वस, दोनों ही एक्वस लिक्विड मिक्सचर होता है, सब्सटेंस प्लस लिक्विड, सब्सटेंस प्लस वाटर, सब्सटेंस प्लस वाटर, सब्सटेंस प्लस वाटर, इस चीज को बोलते हैं एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्वस। तो यहाँ पे आपका जो Pb था और यहाँ पे आपका जो I है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और बनाते हैं PbI2, जिसको बोलते हैं लेड आयोडाइड बोलते हैं, लेड आयोडाइड। और बाकी क्या बचा? ये K और ये आपका NO3, तो ये बनाता है KNO3। क्या बनाता है? KNO3। अब रिएक्शन तो आपको ऐसे ही याद रखना है,
कि lead nitrate react with the potassium iodide give rise lead iodide and potassium nitrate। पर ये नॉर्मल सा इक्वेशन, मैंने पहले ही बोला इसको बैलेंस भी करना होता है, तो चलो एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं। अभी देखो कैसे चेक करते हैं, ये Pb1 है, यहाँ पे Pb1 है, यहाँ पे NO3 ट्वाइस 2 है, लेकिन यहाँ पे NO3 कितने हैं बच्चों, एक ही है, तो NO3 ट्वाइस है, तो यहाँ पे भी NO3 कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, NO3 ट्वाइस ऐसे नहीं लिख सकता, तो ट्वाइस कहाँ पे आएगा, बैलेंसिंग का अभी आने वाला है, हम पढ़ने वाला है, तो जब भी हमें बैलेंस करना होगा तो उसका कोफिशिएंट हम ऐड करेंगे, आगे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, आगे, तो यहाँ पे आएगा 2KNO3, लेकिन NO3 को बैलेंस करने के चक्कर में जो पोटेशियम था वो अनबैलेंस हो जाता है। अगर यहाँ पे पोटेशियम 2 हुए तो यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 1, और आयोडीन कितने हैं, 1, तो उसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चेक कर लो, यहाँ पे ये 2 पोटेशियम, ये 2 पोटेशियम, 2 नाइट्रेट, 2 नाइट्रेट, 1 Pb, 1 Pb, 2 आयोडाइड, 2 आयोडाइड, तो अब हमारा हुआ परफेक्ट केमिकल बैलेंस इक्वेशन। एक नंबर में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड, तो इस तरीके से आपका बनता है। आपको याद ऐसे ही रखना है बच्चों, कभी भी ऐसे नहीं याद रखना PbNO3 twice plus 2Ki give rise PbI2 plus 2KNO3, ऐसे नहीं याद रखना। लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड give rise PbI2 and KNO3, उसके बाद चेक कर लेना है लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं है। अब आफ्टर रिएक्शन, सबसे पहले बच्चों देखो कलर ऑफ PbNO3 ट्वाइस, सबसे पहले PbNO3 ट्वाइस का कलर क्या था, कलरलेस, क्या कलर कैसा था, कलरलेस, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो कलर ऑफ PbI2, ये जो आपका कलर मिला PbI2, वो कैसा हो जाता है, येलो कलर मिलता है। कौन सा मिलता है बच्चों आपको, येलो कलर। एक बार लैब में जाना, एक बार एक्टिविटी परफॉर्म कर लेना, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं भी लैब में जाके आपको करवा देता, नहीं तो कलर ऑफ PbI2 कितना होता है बच्चों, येलो होता है। क्या कौन सा कलर होता है, येलो, यानी कि PbI2 रिएक्ट लेड नाइट्रेट के साथ क्या रिएक्ट करेगा तो जो PbI2 बनेगा उसका कलर होता है YeLLOW, येलो पीले कलर का बनता है। अब आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभी ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आया तो मैं आपको समझा देता हूँ कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो एक आंसर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बोलोगे कि साहब डबल डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, मैं समझा देता हूँ, कुछ ऐसा लेने की बात नहीं है। यहाँ पे देखो PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki, क्या बना यहाँ पे, PbI2 बना, Pb क्या बना, I2, यानी कि I के साथ कौन सा आ गया, Pb आ गया, ये I था, इसके साथ क्या आ गया, Pb, और जो PbNO3 ट्वाइस था, PbNO3 ट्वाइस, तो यहाँ पे जो K था वो K की जगह पे क्या, सॉरी PbI2, ओके, तो यहाँ पे PbI2 कैसे बना, तो यहाँ पे K की जगह पे क्या आ गया, Pb आ गया, तो ये PbI2, यानी कि K की जगह पे Pb आया और Pb की जगह पे क्या गया, ये हमारा K, यहाँ पे ये K, फिर ये NO3। देखो सिंपल सी बात है, NO3 था, NO3 एज इट इज, उसकी जगह पे K आया, और यहाँ पे K था, उसकी जगह पे क्या आया, Pb आया, यानी कि K और Pb इन दोनों के बीच में डबल, सिंगल नहीं हुआ, डबल, Pb की जगह पे K और K की जगह पे Pb, तो दो लोगों ने अपना डिस्प्लेस यानी कि अपनी प्लेस को किया चेंज, K की जगह पे Pb और Pb की जगह पे K, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और इसको बोलते हैं रिएक्शन। यानी कि दो एटम अगर अपना प्लेस चेंज करेंगे, दो करेंगे, अगर एक करेगा तो डिस्प्लेसमेंट, और दोनों ने किया Pb की जगह पे K और K की जगह पे Pb, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी फिर भी और भी अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आगे आने वाला है, बराबर। तो आई होप सो आपको एक बार अच्छे समझ में आ गया होगा। हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जो 24 मार्क्स का आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बात समझ में आई। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। स्टडी द रिएक्शन बिटवीन PbI2 ट्वाइस एंड Ki, ये PbI2 ट्वाइस और Ki, टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले PbI2 ऐड करना है, उसके बाद Ki ऐड करना है, दोनों को मिक्स कर दिए, बात खत्म टेस्ट ट्यूब के अंदर। नंबर 1, कलर ऑफ द PbNO3 ट्वाइस। पहले सब स्टार्टिंग में जब रिएक्शन नहीं हुई तो कलर कैसा होता है, कलरलेस। Ki का भी कलर कैसा होता है, कलरलेस। रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड Ki, लेड नाइट्रेट एंड Ki गिव राइज लेड आयोडाइड प्लस KNO3। उसके बाद कलर ऑफ द PbI2, अब रिएक्ट हो गए तो लेड नाइट्रेट Ki के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड बनाता है, तो उसका जो कलर होता है, अब कलर होता है, पहले नहीं था लेकिन अब कलर होता है येलो।
और आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि जगह पे के की जगह पे पी भी आता है, पी की जगह पे के आता है, इसलिए दो लोग अपनी डिश लेके निकलते हैं और दोनों अपने दूसरे का प्लेस क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ऐसा समझ लो आप। इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, आई होप सो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका और मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ सब कुछ कॉन्सेप्ट एजुकेशन ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और आपके जैसे जितने भी बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में है और जो 2026 और 27 में जो बोर्ड की एग्जाम होगी वो देने वाला है, तो सबके साथ ये वाला मेरा वीडियो शेयर करो। और कुछ भी अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।